बेजोड़ अनोखा संगम इस ग्रामीण आदिवासी बहुल क्षेत्र में सदियों से देखा जा रहा है। भगवान शिव के नंदी को स्थानीय जन सांडदेव के नाम से पूजते हैं। यह स्थल छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी की सीमाओं में स्थित है। यहाँ का जन समुदाय अपनी मन्नतों और उनकी पूर्तियों के लिए सांडदेव में इस तहर पूजन अर्चन करता है। यहाँ का परंपरागत मेला लगभग 1 माह की अवधि का होता है। ग्रामीण अपनी जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ स्वस्थ मनोरंजन भी करते हैं। यह मेला सामाजिक सरसता का प्रतीक है। रिछाड़िया महाराज। विरासतें और प्राचीन अमूल्य धरोहरें हमारे विकास के प्रतीक तो है ही। इसी सिलसिले में हम आपको अति प्राचीन भगवान विष्णु की एक पत्थर पर निर्मित विचित्र प्रतिमा का दर्शन करा रहे हैं। लखनादौन से मंडला मार्ग पर दक्षिण पूर्व दिशा में ग्राम भाजिया के पास रिछाड़िया महाराज का यह मंदिर अब ग्रामीणों के द्वारा बना दिया गया है। मंदिर के समीप इसी तालाब में गहरीकरण के दौरान यह भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी। पुरातत्व विशेषज्ञ इस मूर्ति को 10वीं ईस्वी की मानते हैं। यह सुंदर अनुपम मूर्ति बलुआ पत्थर से निर्मित है। सम्मुख दर्शन करने से चतुर्भुजी भगवान विष्णु कमल पुष्प पर पद्मासन मुद्रा पर बैठे हैं। इनके मस्तिष्क किरीट मुकुट हैं, कानों में कुंडल, ग्रीवा में मुक्तहार, वक्ष पर याज्ञोपवीत और कंधों पर वैजंती माला, चौकी पर करबद्ध गरुड़, अंजलिबद्ध उपासकाय, दोनों हाथों में अमृत घट लिए हुए पुरुष मालाधारी विद्याधर एवं परिचारिकाएं उत्तीर्ण हैं। परकीर में गज शार्दूल, राम, बामन, परशुराम, बलराम आदि का अंकन है। धर्म और आस्था के पुजारी और स्थानीय ग्रामीण जन कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर इस मेले में अपनी सहभागिता के साथ साथ कला नृत्य का भी अनोखा प्रदर्शन करते हैं। इस अति प्राचीन 10वीं ईस्वी की प्रतिमा स्थल का जीर्णोद्धार होना चाहिए। यात्री प्रतीक्षालय एवं विश्राम गृह के निर्माण की यहाँ आवश्यकता है। आवागमन के साधन भी सुलभता से मिलना चाहिए ताकि हमारे संपूर्ण महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राचीन, परंपरागत, प्राकृतिक स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सके। गुड़ी की गुफा। लखनादौन से पूर्व दिशा की ओर घनसौर से केदारपुर मार्ग पर लगभग 47 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति की एक और नैसर्गिक पाषाणों से बनी गुफा है, जो कि बांगड़ नाला पर अपवर्दन के कारण अनादि काल में निर्मित हुई। यह स्थल ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। प्राकृतिक झरना और यहाँ का शांत वातावरण जन समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस स्थल में भी जीर्णोद्धार द्वारा पहुंच मार्ग और यात्री प्रतीक्षालय की आवश्यकता है। पायली वन ग्राम। प्रकृति दर्शन और अलौकिक आत्मिक अनुभूति के लिए सघन वन और नर्मदा का तट आमजनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लखनादौन से शिकारा रेलवे स्टेशन के समीप नर्मदा तट पर वनग्राम पायली प्रकृति दर्शन का रमणीय स्थल है। पायली में बने इस विश्राम स्थल से सघन वनों के साथ साथ क्षितिज तक नर्मदा जल के दर्शन होते हैं। यह झरना प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी ओर टापूनुमा यह विश्राम गृह सैलानियों को एकाकीपन का अनुभव कराता है। जीवन दायिनी बैनगंगा। जल है
तो जीवन है। लखनादौन से जबलपुर नागपुर मार्ग में 30 किलोमीटर की दूरी पर बैनगंगा का यह पावन स्थल धार्मिक उत्थान और मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ पितृ तर्पण के लिए जाना जाता है। जन समुदाय की आस्था का प्रतीक है बैनगंगा। बैनगंगा के कारण ही यहाँ की प्राकृतिक संपदाएं और कृषि क्षेत्र मानव जीवन को समर्थ और समृद्ध बनाने में सहायक हैं। भीमगढ़ बांध और हमारी संभावनाएं। प्रशासनिक उपलब्धियों की एक और विरासत है भीमगढ़ बांध, जो संपूर्ण एशिया में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह मानव मजदूरों के हाथों से मिट्टी के द्वारा निर्मित किया गया है और यह मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन और सुदूर खेतों में सिंचाई हेतु सशक्त साधन भी है। इस बड़े जलाशय में नौका विहार की आधुनिकता, पैराग्लाइडिंग के द्वारा इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र बनाने की पहल की जा सकती है। हमें लखनादौन क्षेत्र की संपूर्ण विरासतों को सुरक्षित और संरक्षित करना है ताकि यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कालांतर के अंधियारे से निकलकर अपनी पहचान बना सके और पर्यटन एवं रोजगार के नए आयामों को स्थापित कर हम प्रगति विकास का परचम फहरा सके, नया इतिहास लिख सकें। जय हिंद, जय लखनादौन।